हेलो एवरीवन, मैं आदित्य वैभव आप सबका बिहार अड्डा परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस हमारी सीरीज आप सबके लिए आई है और आप सब लोग उसको भरपूर प्यार दे रहे हैं और आगे यूं ही ऐसे ही प्यार बरकरार रखें। तो आज के इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं 1000 लाइक्स का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो आज हम लोग जो आज के करंट अफेयर्स है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1 यह कह रहा है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यानी कि रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हैज सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे ऑन 1st ऑफ दिसंबर 2022। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 58 नंबर का, यानी कि 98वां जो स्थापना दिवस बीएसएफ ने मनाया। अब बीएसएफ यानी कि आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका कॉमन नेम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसको हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं। और बीएसएफ का मोटो दोस्तों क्या है? तो जीवन जीवन प्रयत्न कर्तव्य, यह इसका मोटो है। और इसकी स्थापना आपके दिसंबर महीने 1965 में आपके हुई। तो यह बीएसएफ से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने साझा किया हूं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यस बैंक ने शुरुआती तौर पर जेसी फ्लावर्स ARC में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? रिसेंटली यस बैंक हैज इनिशियली बाउट व्हाट परसेंट स्टैक इन जेसी फ्लावर ARC। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 9.9%। अब आइए जानते हैं जेसी फ्लावर के बारे में, ये आखिर है क्या। तो यह एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि डेडिकेटेड है इन्वेस्टिंग ग्लोबली, यानी कि पूरे के पूरे संपूर्ण विश्व में यह आपके निवेश करने के लिए जानी जाती है। अब जब बात होती है यस बैंक की, तो यस बैंक सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यस बैंक के सीईओ कौन है दोस्तों। तो यस बैंक के सीईओ आपको मिल जाएंगे प्रशांत कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, प्रशांत कुमार जो है यह आपके यस बैंक के सीईओ हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि भैया इसके फाउंडिंग मेंबर कौन है, किन्होंने इनका फाउंड किया था, तो राणा कपूर। दो नाम आपको याद रखने हैं, राणा कपूर और दूसरा नाम आपके अशोक अशोक कपूर। यह बेसिकली इसके फाउंडर के रूप में आपको नजर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली द बोर्ड ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हैज अप्रूव्ड द proposal to raise the how many crore rupees by issuing an infrastructure bond during 2022 and 2023 on November 29, 2022। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके 10,000 करोड़ रुपए की निवेश की बात यहाँ पे की जा रही है। और 10,000 करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की बात की गई है एसबीआई के द्वारा। अब आइए, एसबीआई जैसे आपके दिमाग में आना चाहिए एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में आपके हुई। इसके अलावा एसबीआई का हेडक्वार्टर आपको कहां नजर आएगा? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में नजर आ जाएगा। इसके अलावा एसबीआई के एमडी कौन कौन है? एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार गुप्ता। याद रखिएगा दोस्तों, प्रवीण कुमार गुप्ता जो है यह आपके एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी आपको नजर आ जाएंगे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन चिन्हित करने के लिए G20 प्रतीक चिन्ह के साथ देश में कितने स्मारक को रोशन करने का निर्णय लिया था? द यूनियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इल्यूमिनेट द हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री with the G20 insignia to mark the first day of India chairmanship of G20 group on 1 दिसंबर 2022। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 100 मॉन्यूमेंट्स को, यानी कि 100 स्मारक को लाइट करने का, लाइट से रोशन करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया था। इसमें हमारे बिहार में भी आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, यह हमारे बिहार का और G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने पर जगमग हुआ बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह जगमग हुआ है। तो बिहार में आपके इसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा भी जगमग हुआ। अगले 7 दिनों तक यह जगमग रहेगा। और अभी रिसेंटली भारतीय सरकार ने 100 जगहों को, 100 हेरिटेज साइट्स को जगमग करने का, लाइटनिंग करने का बात किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले एक हफ्ता के लिए 100 जगहों को यह लाइट अप किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022
किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इन विच स्टेट द इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा उत्तराखंड इस प्रश्न का सही जवाब है। अब 2022 में युद्ध सैन्य अभ्यास जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मिलन 2022 अभ्यास भारत यूएसए, इसके अलावा आपके कैरेट नौसेना अभ्यास बांग्लादेश यूएसए, सी ड्रैगन 2022 युद्ध अभ्यास अमेरिका भारत, इसके अलावा आत्मरक्षा अभ्यास 2022 भारत जापान, इसके अलावा एक्स इक्विवेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के सैन्य अभ्यास है, और पैनिक्स आपदा अभ्यास ये आपके बिम्स्टेक देश जो है, बिम्स्टेक देश जो कि आपके बे ऑफ बंगाल के आसपास रहते हैं, उनका यही युद्ध अभ्यास है। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट में देना आप सब लोग ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नागालैंड कितनी दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाता है? नागालैंड सेलिब्रेट स्टेटहुड डे ऑन विच दिसंबर? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा 1 दिसंबर को नागालैंड जो है अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963। नागालैंड का उच्च न्यायालय कहां पड़ता है? तो गुवाहाटी। नागालैंड क्षेत्रफल के हिसाब से आपके लगभग आपके पड़ जाता है 16,569 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का सबसे बड़ा नगर आपको कोहिमा, और नागालैंड की आपकी राजकीय भाषा हो जाएगी आपकी अंग्रेजी। या कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने साझा किए। चलिए आज का आखिरी प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय एनएसओ डेटा के अनुसार 2022-23 की जुलाई के सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि कितनी है? व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द जुलाई सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023 एज पर रिसेंट नेशनल स्टैटिक ऑफिस एनएसओ डेटा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 6.3% आपको यहां पे वृद्धि देखने को नजर आती है। अब जब हम लोग बात करते हैं एनएसओ की, तो एनएसओ के दिमाग में आपके आना चाहिए कि एनएसओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो एनएसओ की स्थापना आपके 12 जुलाई 2006 को एनएसओ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में नजर आ जाएगा। इसके अलावा यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपको दोस्तों जवाब देना है, क्योंकि बीपीएससी या बिहार के जितने भी एग्जाम है उनमें यहां से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं एनएसओ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम, याद रखिएगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम जो है यह इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है एनएसओ के? तो याद रखिएगा एनएसओ के चेयरमैन है आपके बिमल कुमार रॉय। नाम याद रखिएगा, बिमल कुमार रॉय जो है यह आपके एनएसओ के चेयरमैन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 6.3। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर से जरूर क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और क्लास आपको कैसी लगी हो इसका अनुभव जरूर हमें बताएंगे और अपना भरपूर प्यार दें। और आज का हम लोग टारगेट रख रहे हैं 1000 लाइक्स का। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग इट।